गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। इससे पहले की वीडियोस में तो हम काउंसलिंग के बारे में तो जान ही चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस की। कि जब काउंसलिंग जो सर्विस है स्टार्ट होती है, अ, जब काउंसलर और काउंसली आमने सामने बैठते हैं, तो इस काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरह से स्टार्टिंग होती है, किस तरह से चीज़ें हैं आगे बढ़ती हैं, किस तरह से बच्चों की जो काउंसलिंग की जो प्रॉब्लम है उस पर बात की जाती है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इस पूरे काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, तो इसमें हम तीन चीज़ों की बात करेंगे। इनिशियल डिस्क्लोजर की बात करेंगे, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे, और कमिटमेंट टू एक्शन की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग के बारे में, परामर्श की प्रक्रिया के बारे में। काउंसलिंग इज अ प्रोसेस, परामर्श एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो काउंसलर है काउंसलिंग की जो प्रॉब्लम है उस पर बात करता है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स एन अटेम्प्ट टू ट्रीट द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसमें व्यक्ति विशेष की समस्याओं का उपचार करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इसका भी एक सीक्वेंस होता है, इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। तो क्या प्रक्रिया है, हम उसकी बात करते हैं। तो जब हम काउंसलिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर थ्री स्टेजेस होती है। पहला स्टेज क्या है, इनिशियल डिस्क्लोजर। दूसरा क्या है, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन। और तीसरा क्या है, कमिटमेंट टू एक्शन। तो अब ये तीनों स्टेज क्या है, इस पर भी हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट स्टेज पे आते हैं, इनिशियल डिस्क्लोजर, जब काउंसलिंग जो ये सर्विस है, जो प्रोग्राम है, जब स्टार्ट होता है, तो जो सबसे फर्स्ट स्टेज है इनिशियल इनिशियल डिस्क्लोजर। तो इसमें क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन बिटवीन द काउंसलर एंड द काउंसली, की है परामर्शदाता और परामर्शार्थी या प्रार्थी या स्टूडेंट के मध्य होने वाला पहला संवाद है। इट्स इंपॉर्टेंस रिमेन्स थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस, की इसकी जो महत्ता है संपूर्ण परामर्श प्रक्रिया में बनी रहती है। लेकिन इस स्टेज में होता क्या है आखिर में, द मेन पर्पज ऑफ दिस स्टेज इज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट इन द काउंसलिंग, की इस अवस्था का मुख्य उद्देश्य परामर्शार्थी, जो प्रार्थी है, जो स्टूडेंट है, जिसको प्रॉब्लम है, जो काउंसली है, उसके मन में विश्वास उत्पन्न करना। क्योंकि देखिए, जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है, तो सामने वाला अपने बारे में तब बताएगा ना, जब उसको एक ट्रस्ट, उसमें एक ट्रस्ट डेवलप होगा कि हाँ, सामने वाला जो पर्सन है बिल्कुल सही पर्सन है, इस पर्सन को मैं अपनी बात बता सकता हूँ, ये पर्सन इस योग्य है, इस काबिल है कि वो मेरी प्रॉब्लम को दूर करने में मेरी सहायता कर सकता है। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में एक इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर जो काउंसली है वो बिल्कुल कंफर्ट फील करता है, उसके मन में काउंसलर के लिए एक ट्रस्ट डेवलप होता है, और वो अपनी बातों को बताने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो मतलब इस स्टेज, फर्स्ट स्टेज में क्या है कि काउंसलिंग के मन में एक ट्रस्ट, एक विश्वास डेवलप करना है, और वो डेवलप हुआ तभी वो अपनी बातों को अच्छे से बता पाएगा। तो मतलब फर्स्ट स्टेज में काउंसलिंग को तैयार किया जाता है ताकि धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ सके। The main focus of counseling is to reduce the fear of the counselee so that he she can present himself herself, की परामर्श का मुख्य केंद्र बिंदु परामर्शार्थी के भय को कम करना है ताकि वह स्वयं को प्रस्तुत कर सके, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को बता सके। और काउंसलर क्या करता है, काउंसलर जो काउंसली जो भी अपनी बातों को बताता है या बताते बताते चुप हो जाता है, तो काउंसली का जो भी रिएक्शन है, जो भी प्रतिक्रिया है, उस पर पूरा उसको ध्यान देता है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करता है और काउंसलिंग के बारे में जानने का प्रयास करता है। तो फर्स्ट स्टेज में एक ट्रस्ट डेवलप करना है, एक विश्वास उत्पन्न करना है काउंसलिंग के मन में, ताकि काउंसली कंफर्ट होकर आराम से अपनी बातों को बता सके। और जब फर्स्ट स्टेज में काउंसली के मन में वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, काउंसली को कंफर्ट फील कराया जाता है कि नहीं, तुम्हारे सामने राइट पर्सन है, तुम्हें अपनी बातों को बताना चाहिए और तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। तो उसके बाद फिर आते हैं हम सेकेंड स्टेज में, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अब एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप हो गया, ठीक है, काउंसलिंग के मन में भी एक ट्रस्ट डेवलप हो गया, तो अब धीरे धीरे काउंसलर क्या करता है, जो भी समस्या है उसके बारे में बातचीत स्टार्ट कर देता है, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, पूर्ण गहराई से खोज। तो जब परामर्शदाता और प्रार्थी के मध्य का संबंध अधिक सुरक्षित हो जाता है, तब
काउंसलर, ठीक है, काउंसलिंग के व्यवहार है और उसके जीवन उद्देश्यों से संबंधित विभिन्न तथ्यों को जानने की कोशिश करता है, शुरू करता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में जैसे नाम है इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, तो बिल्कुल जो डीप इंफॉर्मेशन है, बच्चे के बारे में जो जानकारी है वो जानने की कोशिश करता है परामर्शदाता, उसके बारे में बातचीत करता है ताकि बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पता चल सके। दिस स्टेज इज इमोशनली वेरी स्ट्रेसफुल। क्यों? देखिए, जब आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं और धीरे धीरे जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताना स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ आपके मन में धीरे धीरे आने लगती हैं और आप बहुत बार इमोशनल भी हो जाते हो, ठीक है। आपके साथ मान लो कुछ बुरा हुआ, उसका आपके जीवन पे, आपके दिमाग पे गहरा असर पड़ा, और जब आप उसके बारे में फिर से सोच रहे हो, उसके बारे में फिर से बता रहे हो, तो आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्टेज जो होता है काफ़ी इमोशनली जो है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। कई बार काउंसलिंग अपनी प्रॉब्लम्स को बताते बताते रोने भी लगता है, ठीक है। तो इसलिए इस स्टेज को हम कहते हैं इमोशनली वेरी स्ट्रेसफुल स्टेज होता है यहाँ पर, क्योंकि पूर्ण गहराई से खोज काउंसलर का प्रयास होता है कि काउंसलिंग के बारे में अच्छे से गहराई से जान सके, और काउंसलिंग जो होता है अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बताना स्टार्ट करता है, और काफ़ी इमोशनल भी हो सकता है, इसलिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। इन दिस स्टेज द काउंसलिंग फेसिस द इनएडुकेसीज इन हिज नेचुरल बिहेवियर, कि इस अवस्था में जो प्रार्थी अपने स्वाभाविक व्यवहार में होने वाली अपर्याप्तता का सामना करता है, ठीक है। मतलब क्या है कि जब धीरे धीरे वो अपने बारे में बताता है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसको भी चीज़ें, मतलब काउंसलिंग को भी चीज़ें पता चलती है कि भाई मैं अगर ऐसा हूँ तो क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। किस वजह से मैं ऐसा हूँ, किस वजह से मैं सही से बिहेव नहीं कर पा रहा, किस वजह से मैं इतना परेशान हूँ। तो इन दिस स्टेज द काउंसलर एंड द काउंसली म्यूचुअली आइडेंटिफाई सेटिस्फैक्ट्री सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम, की इस अवस्था में जो परामर्शदाता है, जो प्रार्थी है, जो काउंसली है, पारस्परिक रूप से समस्या के संतोषजनक लक्षण की पहचान करते हैं कि एक्चुअल में अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है। तो इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, उसके कारणों के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में पता करने का प्रयास किया जाता है, और एक बार जब उसके बारे में पता चल जाता है तो कमिटमेंट टू एक्शन, अब इस प्रॉब्लम को किस तरह से दूर करना है, तो क्रिया का संकल्प लेना। In this stage, the emphasis is on how to achieve the goal by using the suggestions and the solution developed for solving the problem in the first two stages, की इस अवस्था में इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रारंभिक की जो दो अवस्थाएं हैं, ठीक है, उनमें समस्याओं के समाधान हेतु जो भी सुझाव, जो भी उपाय विकसित किए गए, अब उनके द्वारा लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। अब प्रॉब्लम पता चल गई तो अब उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, यहाँ पर उस चीज को लेकर बातचीत होती है। तो इस अवस्था में उन सभी संभावित गतिविधियों की जो एक्टिविटीज हैं उसकी पहचान की जाती है, जिसका चयन जो प्रार्थी है, जो काउंसली है, अपनी समस्या के समाधान हेतु कर सकता है। और एक बार जब क्रियात्मक निर्णय बन जाने के बाद जो प्रार्थी है अपने नए व्यवहार में परिवर्तन हेतु इसका प्रयोग करता है, ठीक है। वंस द एक्शन डिसीजन इज मेड, द काउंसलिंग कैन यूज इट टू चेंज हिज अ न्यू बिहेवियर। अब जब धीरे धीरे प्रॉब्लम का पता चल गया थर्ड स्टेज में, अब किस तरह से उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, आपस में बातचीत होती है, और जब एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है तो उसमें काउंसली और काउंसलर के बीच बातचीत होती है। काउंसलर बताता है कि अभी तक आप जिस तरह की एक्टिविटी, जिस रूटीन से अपनी लाइफ को जीते आ रहे थे, आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस बारे में बातचीत होती है ताकि उसका बिहेवियर है, जो उसके काउंसलिंग के एक्शन है, उसको चेंज करके उसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयास किया जा सके। तो नए व्यवहार को अपनाने में परामर्शदाता प्रार्थी की मदद कर उसे उत्साहित करता है। द काउंसलर हेल्प्स एंड एनकरेजेस द काउंसलिंग इन अडॉप्टिंग न्यू बिहेवियर, बताता है कि भाई अब तुम ये जो नया बिहेवियर है इसको अपनाओगे तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, तुम्हारी जो समस्या है, देखना धीरे धीरे अपने आप दूर हो, मतलब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे जो है काउंसली है मोटिवेट होता है। द काउंसली चेंजेस हिज हर बिहेवियर इन रिलेशन टू अचीविंग द गोल, कि परामर्शार्थी लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम
बात करते हैं आगे। फॉलो अप प्रोग्राम होते हैं जिसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि काउंसलिंग की प्रॉब्लम कहाँ तक सॉल्व हुई, उसकी लाइफ में कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो उसके लिए बाद में फॉलो अप प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।